नमस्कार, नमस्ते आप सभी को। कैसे हो आप लोग? शूट नहीं हो रहा है, लाइव गए हैं हम इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा, बात करेंगे आज हम मेंटल हेल्थ के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर, अचीवमेंट्स के ऊपर। और आज जो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करेंगी वो हैं कशिश सावरिया। हम इनको थोड़ी देर में अभी ज्वाइन करते हैं यहाँ पर। आप सभी को नमस्कार, नमस्ते। इंतज़ार कर लेते हैं सभी लोगों का। आज हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक पे बात करेंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस पे कोई ज़्यादा बात नहीं करता। कुशल अरोड़ा जी, बिग फैन। नमस्कार पवित्र जी, कैसे हैं आप? योर सेल्फ कोर्ट से पवित्र जी आए हैं, धन्यवाद लाइव ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, अभी जो हम करेंगे आज का लाइव स्ट्रीम काफ़ी खास होने वाला है, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखना। थोड़ी देर में हम गेस्ट के साथ में, और जो डिजिटल चौपाल है उस सीरीज का एक और एपिसोड आप मान के चल सकते हो। लाइव हम बातें करेंगे इसमें चीज़ों के बारे में। अगर आपको भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आप अपने लाइफ में खुश नहीं हो, परेशान हो, इन सब से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट में दे देना। बाकी जो भी टेक्निकल सवाल है हम बाद में कभी कवर करेंगे। और आई होप कि आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी। साउंड क्वालिटी कैसी है? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? डिजिटल हार्दिक, ओके। सो आई एम वेटिंग। हेलो रॉयल ब्रांड राजेश, क्या बात है, क्या नाम है यार, यूजर नेम हो तो ऐसा। मचाते रहो भाई, प्लीज आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए। अरे भैया क्या बोल दिए यार। ओके, सो एक बात मेरे को बताइए, आप लोग अपने लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, अगर आप उसको हैप्पीनेस के लेवल पे अगर रेट करोगे तो क्या नंबर देना चाहोगे? 1 से 10 के बीच में आप कितने खुश हो? आप जरा बताओ अपने लाइफ में जो भी आप कर रहे हो, 1 से लेके 10 के बीच में आप नंबर कमेंट करो। I asked to universe solution and next day I saw your video and started blogging। क्या बात है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरी वीडियो आपको हेल्प कर पाई, जो भी आप ढूंढ रहे थे। थैंक यू सो मच बताने के लिए। मुझे ब्लॉगिंग करना है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। जी बिल्कुल आप कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स मैंने रखे हुए हैं काफ़ी सारे, अपलोड करके। पीयूष भैया बोलते हैं टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है। भैया जी भिजवा देते हैं आपके लिए, क्या बोलते हैं? 6 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ओके, हैप्पीनेस की जो रेटिंग आप लोग दे रहे हो, ज़्यादातर लोग इसमें खुश कम लग रहे हैं थोड़े। अंजलि जी 7 नंबर देती है। कुणाल जी 9 नंबर देते हैं। 10 नंबर ये देते हैं। ओके ग्रेट। नेट सही नहीं है, आपका नहीं सही है कि मेरा नहीं सही है? 10 नंबर, बढ़िया। ओके, कोई सवाल इससे रिलेटेड? आपको क्या लगता है कि आप क्यों खुश नहीं हो, उसका रीजन आप बताओगे? कृष्णा जी हेलो, कैसे हो आप? मेरा यूट्यूब नहीं चल रहा है, ओके, इसलिए आप खुश नहीं हो। ओके, आप अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी चीजें आप कर रहे हो, 100% आप दे रहे हो, बट बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपके वीडियोस को चलने ना चलने में। तो हमारा कंट्रोल उस पर नहीं है। व्यूवर्स पे डिपेंड करता है, यूट्यूब पे डिपेंड करता है कि कितनी रीच दे रहा है मेरे वीडियोस को, हमारे वीडियोस को, उस पर डिपेंड करता है। तो आप अगर अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं तो खुश रहिए। सामने दूसरे साइड में अगर चीजें नहीं हो रही है तो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसके लिए आपको खुश निराश नहीं होना है। चीजें समझने की कोशिश करिए कि क्यों नहीं हो रही हैं, फिर धीरे धीरे उस पर काम करिए और चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। मचाते रहो दोस्तों। भाई पहले से बहुत बेटर हो गई अब मेरी लाइफ, क्या बात है। दीपू प्रजापति जी, अच्छा लगा भाई। टी शर्ट कहाँ से लिए? टी शर्ट मैंने लिया है एक वेबसाइट से, अभी उसका बोलूंगा तो प्रमोशन हो जाएगा। स्पॉन्सर तो नहीं करता है। बेवकूफ.com से मैंने लिया था। इस पे जो लिखा हुआ था, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, बट इसे लिखा हुआ कानकर करके लिखा हुआ है। और भी बहुत सारे फियर, अब पता नहीं क्या क्या, मैं भी पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा टी शर्ट ऐसा वो करना पड़ेगा तो मैं पढ़ पाऊंगा। ओके, सो
मैम को भी मैं ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर में, बट वो अभी लग रहा है कहीं बिजी हैं। तो कशिश मैम रिक्वेस्ट उठाइए हमारा। स्वस्थ काया सबसे बड़ी खुशी है, क्या बात है नरेश जी, अच्छी बात बोली आपने। बहुत बड़ी साइट है वो जी भाई, बहुत बड़ी साइट है। आईआईटी बॉम्बे के कुछ स्टूडेंट ने उसको शुरू किया था। आज 200 करोड़ से भी ज्यादा का वैल्यूएशन है। चलिए हम भी ऑर्डर कर लेते हैं। हेलो मैम, स्वागत है आपका डिजिटल चौपाल में। हेलो सतीश जी, थैंक यू वेरी मच। इट इज माय ऑनर टू बी हियर। मैम एक छोटा सा इंट्रो हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए। जी जरूर सतीश। हेलो एवरीवन, मैं कशिश छाबड़िया हूँ। मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर हूँ, माइंडसेट स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। मींस मैं लोगों को माइंडसेट अपना कैसे और भी बेहतरीन बना सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है, रिलेशनशिप्स क्या अच्छे हो बात है। सकते हैं। हाँ जी, तो वो चीज के लिए मैं उनको कोचिंग करती हूँ। ओके एंड मैम, तो जस्ट आज रिसेंटली जैसा कि मैंने मुझे आपको एक रेक्ट कर्मवीर चक्र अवार्ड मिला इन एसोसिएशन विद द क्या यूनाइटेड बात नेशंस। यही काम के है, जुड़े हुए में आई वॉज ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द रेक्स कर्मवीर चक्र अवार्ड अलोंग विद द यूनाइटेड। कांग्रेस मैम कांग्रेस, क्या बात है, मुझे तो ये पता ही थैंक नहीं था। यू। थैंक यू सतीश। तो मैम जैसा कि मैंने अभी लाइक लोगों को बताया कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। खुशी के बारे में बात हाँ करने जी। वाले हैं, हैप्पीनेस के बारे में बात करने वाले हैं। लोग हाँ जी। बाकी के चीजों बाकी के एस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, बट हैप्पीनेस पे कोई ध्यान नहीं देता। और हम ये भी सोचते हैं हम्म। लाइक अगर हमारे साथ कोई समस्या है तो हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते, कहीं वो हमारा मजाक न बनाए बाद में। तो ओके। आपका क्या कहना रहेगा कि आपको क्या लगता है, अभी जैसे मैंने पूछा लोगों से कि यार आप बताओ कि 1 से 10 के बीच में आप लोग कितने खुश हो, आप रेट करो हम्म। अपनी खुशी को। तो ज्यादातर लोगों ने हम्म। 1 बोला, किसी ने 5 बोला। तो मुझे ऐसा लगा कि यार जो खुशी का जो इंडेक्स है, और सर्वे में भी पता चला है कि इंडिया में काफी कम लोग खुश हैं। तो अच्छा। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे। ग्रेट क्वेश्चन सतीश। पहले तो खुशी जो एक महसूस करने वाली जो एक क्वालिटी होती है, इंसान कभी कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, सब कुछ होने के बावजूद भी ना खुश रहता है। और कई लोग बिल्कुल। ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं हो, वो तो इतने खुश होते हैं कि सामने वाले को शायद देखकर शर्म आ जाए कि ये खुश कैसा है इंसान। तो खुशी इज वेरी सब्जेक्टिव, हैप्पीनेस इज वेरी सब्जेक्टिव, हर एक इंसान से दूसरे इंसान तक डिफर करती है। तो अगर हम एनालिसिस करें तो शायद ये माना जाता है कि आपकी जो सेटिस्फैक्शन की लिमिट है वो कितनी है। अगर वो ज्यादा है और आपने इतना सब कुछ कर भी दिया, से फॉर एग्जाम्पल आप रिलेशनशिप में हो, आपने वो रिलेशनशिप में अपना सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, फिर भी वो सामने वाली या सामने वाला कहे नहीं मैं तो खुश हूं ही नहीं, इसने मेरे लिए क्या किया है, तो इट इज, वो बंदे को लगेगा कि और मैं इसके लिए क्या करूं। सिमिलरली हर एक इंसान की हैप्पीनेस का कोशेंट अलग होता है। तो अगर आप खुद के जहन में जाकर देखें कि आप खुद से दूसरों के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो शायद आपको या किसी और को सच्चाई पता लग जाए। बेसिकली आप जो बोल रहे हो कि लाइक हमें दूसरों के लिए लाइक करना चाहिए, दूसरों को खुश रखने में, या फिर दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहिए, ना कि हम सेल्फिश बने कि हमेशा खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए। राइट। नहीं, खुद के बारे में भी सोचिए, बहुत अच्छी बात है खुद के बारे में सोचना। किसी किसी को बॉडी बिल्डिंग से खुशी आती है, किसी को वीडियो बनाने में खुशी आती है, किसी को पैसे कमाने से खुशी आती है। मगर एट द एंड ऑफ द डे आपने सब कर लिया, उसके बाद आपने दूसरों के लिए क्या किया, वो जो चीज है वो एक डिफरेंट लेवल की हैप्पीनेस देती ओके। तो समटाइम्स मैम क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मैं अगर पर्सनल में अपनी चीजें कुछ शेयर करना चाहूँ पर्सनली, जैसे कभी कभी क्या होता है हम कोई गोल सेट करते हैं और फिर उसके लिए है। जी। काम करते हैं, और जैसे ही गोल पूरा होता है हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यार मैंने ये गोल पूरा कर लिया। बट वो जो खुशी होती है थोड़े टाइम के लिए रहती है कि चलो यार अब नेक्स्ट गोल पे फोकस करते हैं। मतलब हाँ वो जो जी। खुशी है थोड़े टाइम के लिए, फिर ऐसा लगता है हाँ चलो ठीक है यार अभी पा लिया, अभी ठीक है। तो हाँ। ये जो लाइक थोड़े ही टाइम के लिए जो खुशी होती है, जैसे इसको परमानेंट कैसे करें। सतीश, इट्स अ वेरी ट्विस्टी क्वेश्चन, बहुत ही ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। खुशी परमानेंट नहीं हो सकती, जैसे दुख परमानेंट नहीं होता है वैसे खुशी परमानेंट नहीं होती है। पैसा परमानेंट नहीं होता है, गरीबी परमानेंट नहीं होती है, इंसान की नीयत परमानेंट नहीं होती है, वक्त परमानेंट नहीं होता है। तो खुशी परमानेंट होगी ही नहीं। इनफैक्ट किसी की भी लाइन, लाइफ की जो क्या कहते हैं ग्राफ, ऐसे स्ट्रेट नहीं जाता, हम्म। ऊपर नीचे होना ही है।
अगर आप करेक्ट। खुश सारा टाइम रहोगे तो आप किसी और का दुख कहाँ से महसूस कर सकोगे? बिल्कुल और बिल्कुल। फिर और फिर आप किसी और के लिए कैसे वो चीज, सहानुभूति कहाँ से लाओगे? अगर आपके पास ही वो चीज नहीं हो तो आप कैसे किसी को कंट्रीब्यूट करोगे? तो हमेशा खुश रहना, मैंने आज तक किसी को नहीं देखा हमेशा खुश रहते हुए। मैं खुद से एवरी टाइम खुश नहीं रहती हूँ। ये किसी को शायद गलत ये होगा कि साइकोलॉजिस्ट हैं तो शायद हमेशा खुश रहते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें भी दुख आते हैं, बट हम जल्दी उसमें से कोप अप कर जाते हैं। तो खुशी इज अ वेरी वेरिएंट टर्म। जैसे आज हम ये वीडियो कर रहे हैं, हो सकता है किसी और को इससे लाभ हो, किसी और को इससे फायदा हो, मगर वो कितने समय तक ये यूज करता है ये तो उसी के हम्म, ऊपर है। जिस टाइम पे ये अप्लाई करना बंद कर देगा या बंद कर देगी तो उसे दुख आएगा। तो इट इज ओके, इट इज इम्पोर्टेंट। जैसे इंसान अमीरी देखता है, उसे थोड़ी गरीबी देखने की भी जरूरत है। ओके। खुशी देखता है, सैडनेस देखने की भी जरूरत है, बहुत जरूरत। नहीं तो तो इंसानों की कदर नहीं रहेगी। तो अगर मैम आपसे मैं पूछूं कि लाइक खुश रहने के लिए या फिर हैप्पीनेस के लिए कोई मंत्र है, कोई फंडामेंटल है कि यार आप अगर ऐसे रहोगे, ऐसे करोगे तो आप खुश रहोगे? हाँ जी, बहुत बहुत सारे मंत्र हैं। केवल एक मंत्र जो मैंने अच्छे से सीखा है वो ये है कि अपनी नीयत जिस दिन आपने साफ कर ली कि मैं हम्म। किसी को ठेस ना पहुंचाऊं, ठीक है, सामने वाले ने अगर मेरे साथ गलत किया तो आप बोलो, आप चुप ना रहें। हर बार गांधीगिरी नहीं काम आएगी, आई रिपीट, गांधीगिरी हर बार नहीं काम आएगी। कई बार बोलना पड़ता है लोगों को क्योंकि उनको हम्म। रियलाइज नहीं होता है। तो ये मैंने लोगों में देखा है कि मैं जो चाहता हूं या चाहती हूँ सामने वाला मेरे बिना बोले समझे, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई अंतर्यामी नहीं है, भगवान नहीं है। आज अगर बच्चा रोता है ना दूध के लिए, तो माँ दूध देती है क्योंकि बच्चा रोता है, नहीं तो बच्चा पड़ा है, माँ भी खुश बच्चा भी खुश। सिमिलरली अगर आपको कोई चीज की तकलीफ है तो जब तक आप जाहिर नहीं करोगे तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो इफ एनीथिंग इज ट्रबलिंग यू, कोई भी चीज आपको दुख दे रही है, आप उससे बताइए, वही व्यक्ति को बताइए, घूम घूम के ना बताएं। अपनी नीयत साफ रखने से बहुत सारी कठिनाइयां अपने आप लाइफ में से निकल जाएंगी। आप खुद से देखोगे कि आपकी लाइफ है ना फिल्टर हो रही है। ऐसे ऐसे लोग जो आपको तकलीफ देने वाले ना खुद ब खुद निकलते जाएंगे आपकी लाइफ से। ये एक है। करेक्ट। और दूसरी चीज याद आती है मेडिटेशन की, क्योंकि मैं खुद से मेडिटेट करती हूँ तो मुझे मालूम है उसके इफेक्ट्स बहुत बहुत ज्यादा ही, बहुत उम्दा है, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कई बार लोग मेडिटेशन से डरते हैं, नहीं मैं तो इतना 5 मिनट नहीं बैठ सकता हूँ, बहुत लंबा टाइम है, 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता हूँ। वो आपके लिए नहीं है। वो आपके जो ख्याल यहाँ से वहां भागते हैं ना, उनको स्थिरता लाने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए। एंड कोई हम्म। भी डिसीजन ना, बंदरी वाले जो हालात होते हैं ना लोगों के, यहाँ से वहां उछलते हैं जिनकी ओपिनियंस, वो वैसे डिसीजन अच्छे वाले नहीं ले पाए। इवन जेफ बेजोस कहते हैं, मार्क जकरबर्ग कहते हैं, कोई भी डिसीजन वो लेते हैं तो एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में रहते रह कर लेते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल कि इम्पेशेंट माइंड में या एंग्री माइंड में किसी की बेस्ट डिसीजन रही, नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ओके। अभी मैम एक मैंने कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि चिल गाइस, पैसा आएगा तो सब सही हो जाएगा। हाँ जी। और ऐसा हर किसी का मानना होता है कि जो चीज हमारे पास नहीं है जब आएगा तो हम खुश हो जाएंगे। हाँ जी। जैसे उन्होंने लिखा था कि पैसा आएगा तो हम खुश हो जाएंगे, पैसा आएगा हाँ तो जी। सारी चीज, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, हम खुश ही हाँ जी। रहेंगे हमेशा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ जी। लाइक मैंने देखा है ऐसे बहुत लोगों को जिनके पास पैसा होते हुए बड़े परेशान रहते हैं, उनके पास पैसे हैं यस। बट यस। फिर भी परेशान। यस। यस। तो ये जो हमें लगता है कि ज्यादातर इंसानों को ऐसा लगता है कि अ, ये चीज मिल जाएगी फिर हम खुश हो जाएंगे, हम अभी सिंगल है रिलेशनशिप में आएंगे तो खुश हो जाएंगे, हमारी शादी नहीं हुई है शादी होगी तो हम खुश हो जाएंगे। तो मिलने के बाद जो खुशी की जो उम्मीद रखना, इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? गुड क्वेश्चन अगेन सतीश। पैसा आने से खुशी मिलती है, ये बात सही है कुछ हद तक। वो क्यों सही है? जिसको भूख होती है ना उसको पता खाने का महत्व। जिसके करेक्ट। पास लग्जरी नहीं है उसको पता है लग्जरी की महत्व क्या होती। और जिसके पास माँ बाप नहीं, उनको पता है माँ बाप का महत्व क्या होता है। जो चीज की कमी जिसके पास होती है वही चीज का वैल्यू उनको ज्यादा होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत शोहरत है पर घर में हर रोज क्लेश होते हैं, और वो क्लेश की वजह से आज वही पैसा जा रहा है डॉक्टर्स और लॉयर्स के पास। ठीक है, क्योंकि पैसा है तो हम्म। आपस में झगड़े भी हैं। हम्म।
ठीक है, किसने कितना खर्चा किया, मैं भी खर्चा करूंगा। उसने ये फोन लिया, अच्छा मैं भी ये फोन लूंगा, पैसा है, बीच का पैसा। ठीक है। तो एक उनके परिवार में से एक बुजुर्ग ने ये लाइन कही थी, पैसे की गर्मी इतना मुझे मत दिखाओ बेटा, ये बना के मैंने ही तुम्हें दी है। तो मतलब आज जो माता पिता भी बनाते हैं पैसा कोई बच्चे के लिए, उनको वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। कोई भी चीज की बिल्कुल। वैल्यू अगर आपको होगी ना, तो ही वो चीज का, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके रिलेशन में, कोई भी चीज की वैल्यू अगर होगी तो ही वो संभलेगी। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे रेप्यूटेशन। हम्म। तो सही इंसान बात। सब चीज में खेल सकता है, पर अपनी किस्मत से नहीं खेल सकता। एक और सवाल मैम, जैसे अभी सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, जी। हर कोई सोशल मीडिया पे अपनी अपनी चीजें दिखा रहा है, लाइक अपने अचीवमेंट्स दिखा रहा है, अपने पिक्चर्स शेयर कर रहा है, खुद की फोटोज, अपने लाइक हाँ फैमिली की फोटो। तो कहीं कहीं क्या होता है कि लाइक हम देखते हैं 90%, अगर इन जनरल बात करें 95% पॉजिटिव कमेंट होते हैं, वहीं पे 5% कोई कोई ऐसा कुछ बोल के चला जाएगा जिनसे उनका मूड खराब हो जाता है। मतलब उनकी उम्मीदें ये रहती है कि मैंने जिस चीज के लिए पोस्ट किया है इस पे सब लोग पॉजिटिव कमेंट करें। इस चीज से कैसे लाइक बचें, जो नेगेटिविटी आ रही है, जो हेटरेट आ रहा है सोशल मीडिया पे। इवन बहुत सारे क्रिएटर्स इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, इस लाइव सेशन को, तो उन्हें भी इस तरह का सामना करना पड़ता होगा कि हेटरेट कमेंट्स आते हैं, इवन मुझे भी आते हैं, आपको भी आए रहेंगे क्या पता। तो इसको कैसे हम टैकल करें, कैसे झेलें, इस चीज को फेस कैसे करें? वेरी गुड क्वेश्चन सतीश। अ, इतने साल पहले ना पूरी दुनिया भगवान राम की वाह वाह करती है, और आज भी करती ही है, राइट। बिल्कुल जब बिल्कुल। भगवान राम की बदी हुई थी, हमारी क्या क्लास, सही बात। हमारा क्या स्टेटस, जब भगवान राम की बदी हुई थी तो हम कौन है। ठीक है। आप अच्छा करेंगे तो भी बोलेंगे ये अच्छा कर सकता था, आप बुरा करेंगे बोलेंगे ये क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं बात। मतलब आप कुछ भी करोगे, लोग तो कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम है कहना, फ्री है ना। अगर आप उनसे ओपिनियन के लिए पैसे लेते हैं ना, कि आप अपना ओपिनियन दो, और मैं आपसे पैसे भी लूंगा क्योंकि आप अपना ओपिनियन खुद से दे रहे हो, तो वो ओपिनियंस नहीं देते। ये फ्री है ना सोशल मीडिया, इसके लिए हाँ। लोग कुछ भी लिख देते हैं। सबसे पहली बात, जो कमेंट करते हैं ना खुद से कुछ नहीं कर रहे होते हैं, वो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जा रहे होते हैं टू सी कि मैं किसका मजाक किरकिरा कर सकता हूं या कर सकती हूँ। वो उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है, वो उनकी नीयत रहती है। वही नीयत के बेस पर उनको अपने फल मिलते हैं, क्योंकि उनके भी पोस्ट पर या तो उनके पोस्ट नहीं होंगे, या तो अगर होंगे भी बहुत गिने चुने होंगे जो उनके फैमिली मेंबर्स ही लाइक करते होंगे। ज्यादातर लोग मतलब ऐसे फेक आईडी से करते हैं, लाइक उनकी फेक खुद आईडी की से करते हैं, आइडेंटिटी। क्योंकि उनमें डर है कि मेरी हाँ। आइडेंटिटी पकड़ी ना जाए। तो इंसान जो डर से ऑपरेट करता हो, वो कौन सी हिम्मत की बात कर रहा है, वो कौन से तजुर्बे की बात कर रहा है। वो पहले खुद तो कुछ करके दिखाए। जो इंसान खुद से कुछ करते हैं ना, इतना उनके पास समय भी नहीं होता हर एक के हाँ। पोस्ट पर जाकर ये टाइम पास, ये वेले लोगों का काम। तो इवन इतना मत। हाँ। बहुत सारे ऐसे इनफैक्ट कोट्स हैं अगर कि आपको क्रिटिसिज्म आई है ना, या किसी और क्रिएटर को क्रिटिसिज्म आई है, तो समझ जाना कि भाई किसी को जलन हो रही है, और आप सही काम कर रहे हो जो कर रहे हो। हाँ, मतलब हाँ, 99 कंटिन्यू। ऐसा हो सकता है कि वो जलन के मारे ऐसा कर रहा है। हाँ, एक तो का उनके पोस्ट ऐसा पर होता है कि जाके लोग। आप, हाँ उनके हाँ। पोस्ट पर जाकर आप हास्य की इमोजीज दीजिए, लाफिंग इमोजीज दीजिए और हंसिए। लेट देम गेट कि ये क्या हो गया, मैंने तो इतना नेगेटिव कमेंट दिया फिर भी ये बंदा कैसे हंस रहा है। क्योंकि मुझे और कोई अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगी ऐसे फालतू चीजों में। हम्म। और मैम एक और चीज जैसे यहाँ पे आता है, लाइक लड़कियों के लिए, ज्यादातर की लड़कियों को मैसेजेस लोग ज्यादा करते हैं, उनके पिक्चर्स पे हाँ। कमेंट। एक मैंने देखा था कि अभी काफी सारे ऐसे वीडियोस बन रहे थे, कोई एक लड़की है जो रील्स बनाती है, तो उसके लाइक कपड़ों उपड़ों को लेके काफी कमेंट्स आते थे। तो एक बंदे हम्म। ने एक पॉइंट रखा था कि अगर कोई लड़का लाइक अगर वो शर्टलेस फोटो डालता है, तो वहां पे कोई भी हम्म। लड़की आके गलत कमेंट नहीं करती है कि लाइक रेप थ्रेट देना या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा थ्रेट किसी भी तरीके का ना देना ताकि उसको बुरा लगे। वहीं पे अगर कोई लड़की लाइक कपड़े ऐसा पहन लिया उसने, एंड चाहे वो अपनी मर्जी से चाहे जैसे भी पहन रही है, वहां पे आप देखोगे इतने खराब खराब कमेंट्स लोग करते हैं। इवन लोगों को समस्या हो जाती है कि भाई तुम ऐसे क्यों पहन रही हो, तुम ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक तो माइंडसेट भी देखने को मिलता है कि यार
अगर हम देखें कि एक लड़के ने अगर वैसी फोटो डाली थी तो किसी लड़की ने भी गंदा कमेंट नहीं किया, बट वहीं पे लड़की ने नॉर्मल फोटो भी डाला है तो वहां पे लोग गंदे कमेंट करते हैं। और लड़कियों के लिए ये कितना आई थिंक नॉर्मल बात होगी, उनके लिए इतने कमेंट्स इस तरीके के आते होंगे या फिर डीएम्स आते होंगे। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर कोई लड़की भी इस वीडियो को देख रही है तो क्या करना चाहिए उसको, कैसे उस चीज को ग्रेट हैंडल करें? ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन सतीश। सबसे पहली बात, जब हम सोशल मीडिया पे होती हैं और अगर हम अपने प्रोफाइल को पब्लिक करते हैं तो ये मानकर चलना चाहिए कि हर किस्म के लोग जो आएंगे उनकी नीयत साफ नहीं होगी। ये बात जरूरी नहीं, क्योंकि पांचों उंगलियां सेम नहीं होती। किसी की नीयत साफ हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती है। कोई आपको कोई और नजरिए से देखता हो, और अगर किसी ने कमेंट किया तो दो चीजें हो सकती है। एक, आप उनको अच्छा करारा जवाब दो, और उनको देना जरूरी है। क्योंकि एक बार मैं भी जब लाइव वीडियो कर रही थी हिमानी विज के साथ, उनके वीडियो पर कोई पंजाब साइड से आया, बहुत ही अश्लील बातें उनके बारे में कहने लगा लाइव। तो उन्होंने लिटरली उनका नाम पुकार के बोला कि अगर आपने अभी ऐसी बातें की तो आपको तो मैं बाहर फेंकूंगी, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम रिपोर्ट भी रिपोर्ट करवाऊंगी, एंड आई सी टू इट दैट यू आर ऑफ इंस्टाग्राम। मतलब ऑफ इंस्टाग्राम मीन आपका रिपोर्ट में, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए रिपोर्ट की, ऐसा कुछ हुआ। तो हैट्स ऑफ टू द करेज। अगर आपने अपना करेज खोया हम्म। तो ऐसे लोग तो और आएंगे। तो वो टाइम पर अगर आपको थोड़ा डर भी लगता है, एम्बेरसमेंट भी फील होती है, तो प्लीज मेक श्योर टू टेल ऑल दोज पीपल जिन्होंने कमेंट किया है, टू गो एंड टेल दैट पर्सन कि आपकी सिस्टर का भी आप शायद ऐसे कमेंट करते होंगे, या आपकी शायद मदर को भी शायद आप ऐसे ही कमेंट करते होंगे। नहीं तो कम से कम जब आपकी शादी हो जाएगी, आपकी बीवी का तो पक्का ही ऐसे कमेंट करो। ठीक है, हम्म। डरना हम्म। नहीं है। और ये बात जरूरी नहीं कि अगर बॉयज ऐसा पोस्ट करते हैं तो बॉयज के ऊपर कमेंट नहीं आती है, क्योंकि देर आर मेनी कमेंट्स जो बॉयज बॉयज को जाकर डीएम्स में करते हैं। ये केस एक मेरे बॉयज पास बॉयज तो आया था। करते हैं। मैंने यहाँ पे अपोजिट सेक्स की बात करी है, ऑपोजिट लाइक जेंडर जो है, हाँ, जो ऑपोजिट जेंडर जो है, मेरे पास भी ये केस आया था दैट द गर्ल वॉज स्टॉकिंग द बॉय। ओके, नॉट अ बॉय ऑल्सो, ही वॉज अ मैन। सतीश, वो एक शादीशुदा आदमी है, वो उसको वो स्टॉक कर रही थी, कॉलेज गोइंग गर्ल। तो उसने सब मैसेजेस मुझे दिखाए, बिकॉज ये मेरे पास आया था काउंसलिंग के लिए, तो मुझे ये बात पता चली कि ऐसा भी होता है। तो सिंपल सी चीज है, दो ऑप्शन है, उंगलियों पे चलती है आजकल दुनिया। ब्लॉक, सिंपल। आप अपना फिल्टरेशन करो ना लाइफ का, क्यों इतना स्ट्रेस के साथ जीना है? क्योंकि वो पर्वर्ट के अगर बिहेवियर करते हैं तो उनको उनकी जगह दिखाइए, उनको ब्लॉक कर दीजिए। कितनी आसान सी चीज है। कोई आपके सामने आके कुछ नहीं करेगा, लेकिन आपके हाथ में है ना, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक। बट उनको यहाँ करारा पे जवाब भी दे। एक चीज यहाँ पे आता है मैम कि जैसे मान लीजिए लोग इस तरीके से, लाइक ऑफलाइन दुनिया में तो कोई किसी के मुंह पे जाके नहीं बोलता तू ऐसे दिख रहा है या फिर तू ऐसे है वैसे है, कोई नहीं जाके कोई बोलता। नहीं कहता है। हाँ। हाँ, तो लोग जब सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो वो वैसे ही मान के चलते हैं जैसे रियल लाइफ में उनके साथ होता है। तो वो सोचते हम्म। हैं यार कि इसने मुझे ऐसा बोला कैसे, वो फिर हम्म। इनसिक्योरिटी फील करते हैं, फिर खुद उस वर्ड को लेके या फिर उस चीज को लेके परेशान हो जाते हैं। जो आपने बोला कि यार एक टच में हम ब्लॉक कर सकते हैं या फिर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो भी हम डिलीट कर सकते हैं। बट लोगों के माइंड में ये बाद में आता है कि हम ब्लॉक और डिलीट करें जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बट एक टाइम के लिए सोचते हैं यार कि ऐसा क्या सच में मैं ऐसा हूँ, हम्म। किसने मुझे ऐसा बोला। वो उन्हें लाइक सताता रहता है वो चीज, जो भी जी बातें जी जी। उनके अम, मैं यहाँ पर एक पर्सनल एग्जांपल शेयर कर सकती हूँ। यस यस, श्योर। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने एक लिंक बनाई हुई थी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की लिंक। तो वो हम्म। बंदा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आया, टेलीग्राम ग्रुप से मेरे को उसने एक पर्सनल मैसेज भेजा रात के 12:30 बजे, 12:30 एक के आसपास। एंड वो इतना ज्यादा वल्गर मैसेज था जो शायद ही मैंने किधर पढ़ा हो, बहुत ही ज्यादा वल्गर। तो मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच। मुझे लगा था कि आप रिस्पेक्टेबल फैमिली से हो, कोई दिल्ली का लड़का था, रिस्पेक्टेबल फैमिली से हो, मगर थैंक यू आपने मुझे ये भेजा। एंड मैंने उसका स्क्रीनशॉट निकाल दिया, एंड ये मैंने बोला कि थैंक यू फॉर सेंडिंग मी, आई एम गोइंग टू हम्म। रिपोर्ट योर नंबर टू टेलीग्राम, टेलीग्राम विल फाइंड आउट योर नंबर। एंड वो एक्चुअली डर गया, क्योंकि मैंने उसको पहले इज्जत दी, ऑल्दो वो मेरे साथ ऐसे बात कर रहा था, मैंने उसके साथ इज्जत से मैं पेश आई। और मैं उसको इतना भी बोल के निकली, गॉड ब्लेस यू, मे द लेडीज इन योर होम ऑल्सो फेस वॉट यू आर डूइंग टू अदर लेडीज। और मैंने बोला मैंने ये स्क्रीनशॉट निकाला है, अब आप देखिए। तो वो डर गया, तो वो डर गया, तो हम्म। उसने बहुत बार सॉरी बोली, बट मैंने कहा नो थैंक यू,
मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, उसका नंबर मैंने टेलीग्राम को रिपोर्ट किया, आई थिंक ही वॉज बैंड ऑल्सो। तो आप डरे ना, लकली यू नो दैट यू आर नॉट डूइंग, आप किसी का गलत नहीं कर रहे हो, आप अपनी रक्षा कर रहे हो, अपने आप को बचा रहे हो, एंड अपने आप को बचाना कोई बुरी बात नहीं है। करेक्ट सामने करेक्ट। वाले ने आपको मैसेज किया है अगर कुछ गलत, तो वो सामने वाला इन क्वेश्चन बन जाता है। हम्म। इस पे मेरा भी एक लाइक एक टेक है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग गलत कर रहे हो, आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, उसको एक्सपोज करो। यस। एक को एक्सपोज करेंगे कि तो 10 जो ऐसा सोच रहे होंगे कि आपके बारे में गलत बोलने को या फिर आपको ऐसे हेट्रेड करने को, तो वो भी रुक जाएंगे। वो लोग सोचेंगे यार मेरे साथ भी ऐसा एक्सपोज हो सकता है। यस। यस। तो यहाँ तक कि ये मेरा सतीश, कई मानना बार है। हमारे काम, एज अ क्रिएटर आपको भी ये बात पता होगी कि आपका काम कई बार कॉपी होने के चांसेस भी होते हैं। जी। ठीक है, तो मेरा काम भी कॉपी हुआ था, तो मैंने वो चीज डायरेक्टली बोल दी थी एक फोटो के द्वारा। तो मुझे श्योर था कि वो बंदी जो है वैसे कमेंट नहीं करती, बट ये चीज पर जरूर कमेंट करेगी, और उसने किया। हम्म। ठीक है, उसने किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को गिल्ट होता है ना, वो सामने से आके कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर ही देता है। तो यहां पर भी जो लोग करते हैं उनको भी पता है कि वो गलत कर रहे हैं, दे ऑल्सो नो, उनमें ये बुद्धि है, बट उनको सीधा करना आपका काम है। करेक्ट भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आपने जो रॉन्ग हो रहा है उसके अगेंस्ट नहीं आवाज उठाई, तो आप भी रॉन्ग हो, आप भी जुड़ गए उसके साथ। करेक्ट। सही बात। बिल्कुल सही बात, अग्री। मैम अभी इससे थोड़ा हटके एक सवाल है मेरा, लाइक अभी सोशल मीडिया हेटरेट से हटके सवाल है पर्सनल, लाइक लोग भी इससे रिलेट करेंगे। कहा जाता है कि हमें अपनी डिजायर बड़ी से बड़ी रखनी चाहिए ताकि हम अचीव कर सके चीजों को। अगर छोटा सोचेंगे तो छोटा ही अचीव करेंगे, बड़ा सोचना चाहिए। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो दुख होगा। अब इंसान इस चीज में फंस जाता है कि लाइक एक्सपेक्टेशन ना रखे या फिर डिजायर बड़ी से बड़ी रखे। इसका बैलेंस क्या हो सकता है? इस बैलेंस का जो जवाब है ना सतीश, वो तो अच्छे अच्छे पुराणों में भी शायद हमें न मिलेगा, लेकिन हर किसी का जो बैलेंस है ना, एक दूसरे से अलग है। जैसे बैलेंस खोकर ही इंसान को पता चलता है कि बैलेंस क्या होता है। जब आप फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दोगे, आपकी फैमिली खुद से बोलने लगेगी ये क्या कर रहे हो, तब आपको पता चलेगा आप ऑफ बैलेंस हो रहे हो। जब आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे ना, तो हम गलती करके ही यहाँ पर बैलेंस करना सीखते हैं, एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे, इमिजिएटली बैलेंस नहीं आए, गलती करना ही पड़ेगा, उसकी जो आपको गिल्ट, उसमें से जाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उसका लेसन मिलेगा। जैसे पैसा गवा के ही इंसान पैसे की अहमियत जानता है, या पैसा ना हो उसकी अहमियत तब जानता है, जिसकी रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ गई हो सतीश, वो ही इंसान रेप्यूटेशन का महत्व जानता है। करेक्ट करेक्ट। वैसे ही जैसे बैलेंस कुछ नहीं होता। एक ये भी पुराने लाइक कोट में एक आता है, किसी महान इंसान ने कहा है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, हमें खुद की गलतियों से सीखेंगे तो हमारी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। तो जैसे आपने एक बात में, हम जब खुद के साथ ऐसा फील करेंगे तो ही हम उसको बैलेंस कर पाएंगे। हम्म। तो हम ये भी तो हो सकता है ना कि हम देखें कि यार इसकी लाइफ इस वजह से थोड़ी सी हेल्प बनी हुई है कि ये ऐसे कर रहा है, इस वजह से तो हम वहां से इंस्पिरेशन ले सीख यस सकते हैं। यस यस यस, आजकल हमारी जो युवा है बहुत सारी चीजों में जा चुकी है, रॉन्ग रॉन्ग चीजों में जा चुकी है, तो आपको पर्सनली वो चीज एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, मगर थोड़े वैल्यूज, जैसे दुख हुआ, हैप्पीनेस हुई, किसी के लिए आपने एक हेल्प कर दी, वो तो आपको खुद से पर्सनली ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो गुण आप एक्सपीरियंस जब आप नहीं करोगे तो वो आएंगे नहीं आपके अंदर। मगर ये जो हैवी हैवी चीजें हैं, वो दूसरों से सीखे तो ही बेहतर है, खुद पे ना आजमाए। करेक्ट। ओके मैम, एक और लाइक मुझे ये बात बोलनी है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं या फिर पॉजिटिव बातें वाली जो वीडियोस होती हैं बेकार ही होती है, क्योंकि हम जब तक देखते हैं तभी तक हमारा माइंड पॉजिटिव रहता है या फिर हम मोटिवेशनल फील करते हैं, उसके बाद हमारा मोटिवेशन चला। तो मेरा इस पे मानना है कि वो इसलिए ऐसा हो जाता है कि थोड़े टाइम के बाद चला जाता है, क्योंकि आपने वीडियो देखी 5 मिनट की, एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, वो भी हफ्ते में 2 हफ्ते में एक देखी, और पूरे बाकी 24/7 तो आप नेगेटिविटी ही ला रहे हो अपने माइंड में। सोशल मीडिया से कचरा उठा रहे हो, न्यूज न्यूज में जो चीजें चल रही है वो नेगेटिविटी आप उठा रहे हो माइंड में। तो आप अपने आसपास में वही चीजें देख रहे हो कि लाइक नेगेटिविटी चारों तरफ, तो आप नेगेटिव ही फील करोगे, जाहिर सी बात है।
तो हमें इस संख्या को बढ़ाना चाहिए, लाइक पॉजिटिव जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहिए। आप क्या सोचते हो इस बारे में? मैं सोचती हूँ कि इंसान की विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग उसका एनवायरनमेंट होता है। आप जहाँ रहते हो, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, केवल आप माहौल। जो देखते हो सोशल मीडिया पर वो काउंट नहीं करता है, बट आप कौन से लोगों के साथ घुल मिलते हो, उनकी सोच क्या है, वो कैसे ख्याल रखते हैं, वो कैसे हैबिट्स रखते हैं, वो बहुत जरूरी है कि आप सोच समझ कर उन लोगों के साथ मिले बैठे, क्योंकि उनकी आदतें आपकी आदतें कब बन जाएंगी आपको पता नहीं। सोशल मीडिया तो बाद में आ, पर करेक्ट। जो लोग आपको प्रैक्टिकली लाइफ के लेसन सिखा रहे हो, कहते हैं अगर आप संतों के संगत में रहोगे तो संत बनोगे, चोरों की संगत में रहोगे तो चोर बनोगे। सेम वे, बराबर। अगर आप 5 मिलियनर्स के साथ रहोगे तो 6th मिलियनर आप बनोगे। करेक्ट। तो संगत के ऊपर ही सारी गेम, क्योंकि उनकी सोच आपकी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इवन मैंने अपने जो स्टॉक्स वाले एपिसोड में भी मैंने ये बात बोली थी कि हमारी जो नेटवर्किंग जिस तरह के लोगों के साथ में होती है, हम भी वैसा ही बनने लगते हैं, हम भी अच्छे होने लगते हैं। ये बात मैंने बोली थी। और अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, इवन ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत वैल्यू मिला होगा। आप अगर कुछ बोलना चाहें अपनी तरफ से तो प्लीज। आई थिंक सतीश, आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। यू आर डूइंग अमेजिंग। मतलब थैंक यू सो यूट्यूब पे मच। तो आप टोटली छाए हुए हो, इंस्टाग्राम पर छाए हुए हो। योर ऑडियंस रियली लव्स यू अ लॉट। आई चेक आउट योर वीडियोज, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम योर वीडियोज। एंड आपकी जर्नी से इंस्पायर होकर हर बंदे ने कुछ ना कुछ तो सीखना ही है, ये चीज कंफर्म है। और आप जिस तरीके का वो हम्बलनेस रखते हो, ह्यूमिलिटी रखते हो ना, कि मुझे सीखना है, आई थिंक वही इंसान को बहुत आगे लेके जाती। कोई कोई लोग एक मुकाम तक पहुंच जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, बस अभी मुझे और नहीं सीखना, अभी मैं तो एस्टेब्लिश हो गया हूँ या हो गई हूँ। बट आप में वो नहीं है, आप आगे भी सीखना चाहते हो। यू वांट टू इवॉल्व, यू वांट टू इम्प्रूव। एंड वही एक डिफरेंस है एक सक्सेसफुल बंदे की एंड एक अनसक्सेसफुल। तो थैंक यू कुडोस। सो मच। थैंक यू सो मच, और आपके इतने वैल्यूएबल समय के लिए भी धन्यवाद। ऑडियंस से मैं कहूंगा कि मैम के लिए अगर आप दो चार शब्द बोलेंगे, आपको कैसा लगा? सॉरी। तो प्लीज मैम के लिए आप लोग दो शब्द कमेंट करिए प्लीज, जल्दी जल्दी। बोथ ऑफ ओके, यू, थैंक लव यू। यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. That's really sweet. There's a good, sweet audience here over here. कौन सा बुक पढूं? आपसे पूछ रहे हैं सवाल सतीश। मैम आप कुछ बुक्स सजेस्ट कर सकती हैं, आप अगर आप सजेस्ट करना चाहें। अह, मैं 3 स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी बुक्स। एक है 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। वो बुक ने तो मेरा फुल नजरिया बदली कर दिया। मैंने उसका समरी बिकॉज सुना हुआ है यूट्यूब। आज की प्रैक्टिकल लाइफ, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ज्यादा सीधे चलो। जो सीधे झाड़ होते हैं उनको पहले काटा जाता है, ज्यादा सीधा नहीं चलना है। करेक्ट। स्ट्रीट स्मार्ट हाँ। बनना है, बट नीयत साफ रखनी है बस। दूसरा बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। जिनको अमीर बनना है अपने हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, ये बुक जरूर पढ़ें। और तीसरा है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज मैं जहां पर भी हूँ, आज सतीश भी खुद जहां पर भी है, खुद अपने माइंड की कैपेसिटी की वजह से है। पहले, एक मेरे को अच्छी कहावत याद आ रही है, वो एक फिल्मी डायलॉग है, रणभूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीता जाता है। तो उसी बिल्कुल। प्रकार आपको सबकॉन्शियस माइंड में जीतना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। तो यही 3 बुक्स हैं जो मैं आपको लाइफ टाइम के लिए रिकमेंड। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, एंड काफी थैंक यू अच्छा वेरी डिस्कशन मच। रहा। इट्स माय ऑनर, आई थैंक होप। यू वेरी मच। गॉड ब्लेस तो यू ऑल एंड गॉड ब्लेस योर व्यूअर्स टू। थैंक यू। तो गाइस मैं बाय। इस वीडियो को अपने लाइक फीड में डाल दूंगा, तो अगर आप बाद में भी इसको देख रहे हो तो अपने स्टोरी पे आप शेयर कर सकते हो, ताकि और भी लोग जिन्होंने नहीं देखा हो उनके तक ये वीडियो पहुंचे। एंड मैं ऐसे और एपिसोड्स लाऊंगा आगे भी, तो आप लोग लाइक साथ में बने रहना। एंड जरूर हम मैं चाहूंगा कि आप लोगों को भी थोड़ी बहुत वैल्यू मिले। चलो मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। गुड नाइट सतीश। गॉड गुड ब्लेस यू, नाइट। गॉड ब्लेस बाय। योर ऑडियंस। बाय। तो दोस्तों, आज के इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मिलेंगे किसी और ऐसे ही धमाकेदार लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए आप जहां भी रहो खुश रहो, मचाते रहो, काम करो।